यानी मनुष्य का दिया गया हाउस फ्लाई यानी घरेलू पक्षी, रैट यानी चूहा का, डॉग्स का दिया गया कैट का, उसके बाद फ्रूट फ्लाई और ऑफ्यूग्लोसा जिसको तुम लोग किस भाषा में जानते हो फल के नाम से जानते हो, ठीक है। ये फल एक प्रकार का पादप है ऑफ्यूग्लोसा, और इसी को क्या कहते हैं तुम लोग फल कहते हैं। अगर हम मनुष्य की बात करते हैं कि मनुष्य के मियोसाइट यानी कि अर्धसूत्राणु में क्रोमोसोम की संख्या, गुणसूत्र की संख्या की अगर बात करो तो गुणसूत्र की संख्या कैसी होती है? तो हम कहेंगे कि मनुष्य के मियोसाइट यानी कि अर्धसूत्राणु में गुणसूत्र की संख्या कैसी होती है? तो गुणसूत्र की संख्या कैसी होती है? द्विगुणित, और वो कितना होता है? तो 46। उसके बाद है आपका हाउस फ्लाई जिसको घरेलू मक्खी कहते हो। घरेलू मक्खी में मियोसाइट में गुणसूत्र की संख्या कितना होगा? 12। उसके बाद इधर आ जाइए तो कहता है कि ह्यूमन बींग्स में यानी कि मनुष्य में मियोसाइट में है 46, तो इसका आधा किसमें होगा? गैमीट में, युग्मक में। क्यों? क्योंकि अर्धसूत्राणु कोशिका में, मियोसाइट कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जब युग्मक का निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा? युग्मक का। युग्मक को इंग्लिश में आप लोग गैमीट कहते हो। तो जब युग्मक का निर्माण होगा तो गुणसूत्र की संख्या अर्धसूत्री विभाजन के कारण कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। उसके बाद दूसरा दिया गया हुआ था आपका हाउस फ्लाई जिसको तुम लोग घरेलू मक्खी कहोगे। घरेलू मक्खी में मियोसाइट में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मियोसाइट में गुणसूत्र की संख्या होती है 12, और इसमें जब युग्मक बनेगा या मियोसाइट की कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिस वजह से आगे चलकर के जब युग्मक बनेगा तो इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी? इसकी आधी हो जाएगी यानी कि 6 हो जाएगी। अगला दिया गया आपका चूहा का। चूहा का मियोसाइट हमें नहीं पता है, अर्धसूत्राणु में गुणसूत्र की संख्या नहीं पता है, लेकिन गैमीट यानी कि युग्मक में आपका गुणसूत्र की संख्या दिया गया है। तो गैमीट में यानी कि युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितना दिया गया हुआ है? 21। तो इधर कितना हो जाएगा बुआ? इधर 42, ठीक है। इसका दुगना होगा ना, युग्मक का दुगना क्या होता है? मियोसाइट। युग्मक का दुगना क्या होता है? मियोसाइट। तो यानी कि गैमीट का दिया गया है, तो गैमीट में कितना दिया है? गैमीट में दिया गया आपका 12, यानी युग्मक में दिया गया 12, और इसी का दुगना किसमें हो जाएगा? इसके मियोसाइट में। तो कितना हो जाएगा? उसके बाद आपका अगला दिया गया आपका मक्का का। मक्का में कितना दिया गया? मक्का में दिया गया इसकी संख्या 20। मक्का में मियोसाइट में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 20। यानी कि मक्का में गुणसूत्र की संख्या आपकी होती है, मक्का में गुणसूत्र की संख्या होती है 20, और इसके युग्मक में कितना हो जाएगा? इसके हो जाएगा आपका, इसके युग्मक में गुणसूत्र की संख्या हो जाएगी 10। इसके युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी? उसके बाद अगला दिया गया आलू का। आलू में गुणसूत्र की संख्या नहीं, आलू में मियोसाइट में नहीं दिया गया है, तो मियोसाइट वाला बॉक्स खाली है, लेकिन युग्मक वाला तो दिया गया है। युग्मक कितना गया था? 24। इसका दुगना हो जाएगा, इसका दुगना होगा तो कितना हो जाएगा? 48 यानी कि 48। उसके बाद है आपका इसका आपका तितली का दिया गया, बटरफ्लाई का दिया गया। बटरफ्लाई में अर्धसूत्राणु या मियोसाइट में गुणसूत्र की संख्या कितनी दी गई है? 380।